एक बार को कई लोगों के मन में यह सवाल उठेगा, भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि अगर ट्विटर ने 1 घंटे के लिए अकाउंट लॉक कर दिया तो इतनी बड़ी आफत आ गई। दरअसल बात थोड़ी सी गंभीर है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है। तो खबरों की खबर में आज हम इस बात की, ये सिर्फ 1 घंटे का अनलॉक और लॉक मत देखिए कि रविशंकर प्रसाद जो आईटी मंत्री हैं उनका अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक और फिर अनलॉक कर दिया। वो जो पृष्ठभूमि है जिसमें यह हुआ है वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एक संदर्भ मिलता है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल ये ट्विटर और सरकार के बीच में जो चल रहा है ये बहुत टाइम से चल रहा है। सरकार ने कुछ अकाउंट ब्लॉक करने को कहा था किसान रैली के दौरान, अगर आपको याद हो। ट्विटर ने बाद में अकाउंट अनब्लॉक कर दिए। सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेज दिया कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा जब हमने कहा था ब्लॉक करने को। उसके बाद नए आईटी नियम आ गए। नए आईटी नियम के अंतर्गत यह हुआ कि अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। फिर यह हुआ कि देरी के बाद भी अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति। सरकार ने आखिरी चेतावनी दे दी कि आपको यह नियुक्त करना जरूरी है। फिर आया ब्लू टिक विवाद। अब देखिए, मैं बार बार पृष्ठभूमि में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये आज 1 घंटे की, अगर आप ये समझेंगे 1 घंटे के लिए अनलॉक कर दिया, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। ये इसलिए बड़ी बात हो गई क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि है। ब्लू टिक प्रकरण क्या था? उपराष्ट्रपति, आरएसएस प्रमुख, इन सब के अकाउंट में ब्लू टिक हटा दिया गया। और जब ब्लू टिक हटाया तो उसके बाद हल्ला हुआ। बाद में ये ब्लू टिक वापस आ गया। फिर मैनिपुलेटेड मीडिया वाला बवाल, वो आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट को लेबल किया। तथाकथित टूलकिट पर कांग्रेस ने शिकायत की। सरकार ने कहा जांच जारी है। ऐसा कैसे किया? क्योंकि संबित पात्रा का जो ट्वीट था कांग्रेस की टूलकिट पर, तथाकथित टूलकिट पर, उसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बोल दिया। और पुलिस जो है वो ट्विटर के दफ्तरों तक गई नोटिस देने, पूरा एकदम टीम लेकर के। फिर आया बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो। यह है लोनी का प्रकरण। लोनी की घटना को धार्मिक एंगल देने का आरोप लगा। नफरत फैलाने वाले ट्वीट क्यों नहीं रोके गए हैं, ऐसा पुलिस का दावा था। पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस भेजा। एमडी को थाने में पेश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि यूपी पुलिस का कहना था कि आप थाने में आइए। तो ट्विटर फिर कर्नाटका हाईकोर्ट चली गई। और अब आते हैं आज के प्रकरण पे। आईटी मंत्री का ही अकाउंट लॉक कर लिया गया। 1 घंटे बाद उसको अनलॉक किया गया। कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। उस पर रविशंकर प्रसाद का यह कहना है कि यह ज्यादती भरा और मनमाना कदम है। तो खबरों की खबर में आज जो हम बड़े सवाल पूछ रहे हैं, और ये बड़े सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं, वो है क्या बदला ले रही है ट्विटर? सीधी सी बात, ये जो चल रहा है पिछले कुछ महीनों से लगातार, कहां तो एक समय घनिष्ठ मित्रता थी और अब ऐसे रिश्ते टूटे कि मन में ऐसी खटास आई है। तो सरकार भी कुछ कर रही है, ट्विटर भी कुछ कर रही है। क्या सरकार को उकसा रहा है ट्विटर कि लो जो एक्शन ले सकते हो? क्या ऐसा है? तीसरा सवाल, इसके बाद सरकार का रुख और कड़ा होगा या नहीं? ये कुछ सवाल हैं और इसमें देखते बनेगा कि आगे चल के क्या होगा। जितिन जैन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कनिष्क गौर फाउंडर हैं इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितिन जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्यों। यहां बताइए, आईटी मंत्री जो हैं देश के, उनका अकाउंट लॉक कर दिया जा रहा है, इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? नहीं, मुस्कुराने वाली बात यह है कि एनडीटीवी जैसे भारत के सबसे बड़े और पुराने प्राइवेट मीडिया चैनल को आज लगातार हफ्तों में डिबेट करनी पड़ रही है कि एक विदेशी प्राइवेट कंपनी आज भारत की पूरी सरकार और पार्लियामेंट की चुनौती देने की स्थिति में है, और हम बेबसी से खाली बहस कर रहे हैं। इसलिए आज मुझे मुस्कान आ रही है कि कैसी आज ये व्यथा है कि एक प्राइवेट कंपनी और सरकार का कंपैरिजन और पार्लियामेंट का कंपैरिजन हमें करना पड़ रहा है। ये इससे पहले 70 साल पहले खाली ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में होता था। खैर, कोई बात नहीं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले मैं और संकेत जी, मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था और आज दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूं, और आज आप उस बात को शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने यही कहा था कि आपका जीवन बहुत उज्जवल होगा, सड़कें बनेंगी, खेत खलियान कराएंगे, हम आपके लिए ट्रेन बनाएंगे, आपको बहुत सुविधा होगी। और जब वो बन गए तो कहा देखो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अब हमारे कानून मानो और हम अपनी प्राइवेट आर्मी लाएंगे। और जिन्होंने माना उनके साथ मिल गए, और जिन्होंने नहीं माना उनको कहा कि देखो अब मैं तुम्हारे दुश्मन राजाओं से दोस्ती करके तुम्हें रौंद दूंगा, तुम्हें नस्तेनाबूद कर दूंगा। और वो होने के बाद उसी सड़कों का, उन्हीं शिप कंपनीज का, उसी ट्रेन का इस्तेमाल आप ही के देश के नागरिकों को लूट कर
इंग्लैंड ले जाने के लिए किया गया। और जब एक समय ऐसा आया कि अब कहा गया कि अब यहाँ पे कानून भी भारत का नहीं, विदेश का, ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटेन की राजा की महारानी का कानून यहाँ पे चलेगा, और उस समय भी कुछ जयचंदों ने कुछ पैसे के लिए उनका साथ दिया था, और आने वाली पीढ़ियां तड़पती रह गई, 4-4 जनरेशन हमारी। आज वही हो रहा है। ये कंपनी आई, बोला आपको ई प्लेटफॉर्म मिलेगा, सुविधा मिलेगी, आप कम्युनिकेट कीजिए, एडिक्ट हो जाइए। उसके बाद का देखो, अब आप जब इतना बड़ा हमारा 40 करोड़ का उपभोक्ता का बेस बन गया है, तो अब हमारे नियम कानून का पालन कीजिए, हमारे अधिकारी अपने हिसाब से चलाएंगे। और हमें लगता है कि एक सेल्फ अपॉइंटेड वॉइसर है जो जैक डॉर्सी साहब हैं, वो तय करेंगे कि भारत की संप्रभु पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, संसद ने जो भारत की संस्कार नीति बना रही है, कि वो सही है या गलत है। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का को बचाने का अधिकार भारत की संसद, जुडिशरी या सरकार को नहीं है। वो एक हिडन प्रोविजन है जो जैक डॉर्सी साहब को लगता है कि ट्विटर के कमरे में 8 लोग बैठे हुए करेंगे। और वो कंपनी जो लगातार आपके कानूनी आदेश, आपकी पार्लियामेंट के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चलती है, और आज अमेरिका का कानून भारत में लगाने की बात कर रही है। डीएमसीए अमेरिका का कानून है भाई साहब, वहां की म्युनिसिपल लिमिट में वहां की टेरिटोरियल जुडिक्शन का कानून है। वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन लगा के आज भारत के आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को, पहले अमित शाह जी का किया फोटो में कॉपीराइट वायलेशन, शशि थरूर साहब का किया। इसीलिए हमने एक सवाल ये पूछा है कि क्या ये उकसाने का एक प्रयास है? नहीं, मैं तो आपके पास आना चाहता हूं गौर साहब, आपको लगता है कि ये ट्विटर कानून लगाएंगे? अब आपको लगता है, एक सेकंड आपने अपनी बात कह ली, एक सेकंड गौर साहब आप मुझे बताइए, कनिष्ठ जी, जैसे कि आपने सुना जितिन जैन ये कह रहे हैं कि ये तो मतलब अपना, आप यूएस का कानून इस देश में, यहां का कानून आप पालेंगे नहीं, आप इसका पालन करेंगे नहीं, और अब यूएस का कानून, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कानून का पालन यहां पर करेंगे, वो भी किस पे? सीधा आईटी मंत्री। संकेत, ये पहली बार तो इन्होंने कानून लगाया नहीं है, इससे पहले भी शशि थरूर जी के ऊपर ये कानून लगा है। शशि थरूर जी ने समझाया भी है कि भाई कैसे अकाउंट अनलॉक किया जाएगा, और ट्विटर ने तो ये किया नहीं है। ये सोनी एंटरटेनमेंट है, उनकी एक कंपनी ने उनके ऊपर ये चार्ज लगाया है, तो अब ट्विटर ने उसके ऊपर एक्शन तो लेना होगा। अब दिक्कत ये है कि भारत में कोई आईटी का लॉ नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन का लॉ नहीं है। ट्विटर एक कंपनी है जो यूएस में इसका सर्वर होस्ट करती है, और मजबूरन उनको ये लॉ पालन करना पड़ेगा। अगर भारत में एक डेटा प्रोटेक्शन का लॉ होता तो शायद ये बात नहीं होती, पर उस बात के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बहुत समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन का कानून क्यों नहीं आता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर सब फसाद की जड़ यही है कि एक डेटा प्रोटेक्शन कानून आ जाए तो उस पर लिसड़ने की जरूरत क्या है? वो जल्दी से कार्रवाई हो, उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप ही सब सही हो जाएंगी। क्यों? बिल्कुल 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 सही बात है, पर मजबूरी ये है कि यहाँ पे कंपनी के एमडी को आप बोल देते हैं कि भाई आप थाने में आ जाइए, पेशी जब कर दीजिए और अपना काम जो है वो छोड़ दीजिए, और उसके बारे में हम बात नहीं करते। आप पुलिस भेज देते हैं उनके ऑफिसेज में, उसके बारे में हम बात नहीं करते। आप पुलिस उनके घर पे भेज देते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते। पर अगर एक अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाए यूएस के लॉ के हिसाब से, तो उसके बारे में बहुत बड़ी बात कही जाती है, और उन बातों को ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमें देता है, उसके बारे में हम कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। हमारा कहना बस एकदम साधारण सिंपल है, वो ये है कि अगर एक देश में कोई व्यवस्था लाने का प्रयास किया जा रहा है कानून के माध्यम से, तो उस कानून का पालन करना कंपनियों का अधिकार है और उनको करना भी है, उनका दायित्व बनता है कि वो उन कानूनों का पालन करें। लेकिन कानून के पीछे की मंशा, कानून किस नियत से लाया गया है और कानून सही है या नहीं, उस पर बहस हो सकती है। जितिन जैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज ये बोला कि आपने स्पष्टीकरण देने का मौका ही नहीं दिया, आपने ऐसे ही सीधा आपने लॉक कर दिया अकाउंट। उन्होंने कानून का, देश के कानून का हवाला दिया कि आप कम से कम पूछेंगे तो, ऐसे कैसे आप लॉक कर देंगे? ठीक है कि नहीं? मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, कल कनिष्ठ जी खुद बोल रहे थे कि साहब भारत सरकार ने लीगल ऑर्डर दिया दंगे के समय, दंगा उकसाऊ या जेनोसाइड के फेक ट्वीट्स के बारे में कोई कंटेंट हटाने का, तो ट्विटर ऐसे कैसे हटा दे? अभिव्यक्ति की आजादी है। आज कह रहे हैं कि एक प्राइवेट सोनी कंपनी ने नोटिस दिया है तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही व्यथा है कि एक प्राइवेट कंपनी के कहने पे जितिन साहब, इस पे मेरा जुड़ा हुआ एक सवाल है छोटा सा।
जितिन जी, छोटा सा जुड़ा हुआ सवाल, आज आईटी मंत्री के ऊपर खुद बीती है, तो वो ये कह रहे हैं कि कम से कम पूछोगे तो सही, लेकिन ये नियम उन लोगों पे क्यों नहीं लग रहा है जिनके सरकार जिन ये कहती है ट्विटर को कि इनका अकाउंट या तो बंद कर लो या इनके अकाउंट के ये सब ट्वीट हटा लो। उनकी आजादी कहां गई, उनका हक कहां गया? वो क्यों ना अपना स्पष्टीकरण दे दे रविशंकर प्रसाद जी की तरह? 200% मैं उस बात से सहमत हूं। कोई भी व्यक्ति, हम किसी को फांसी भी चढ़ाते हैं लोकतंत्र के अंदर, तो उसकी चार्जशीट, क्रिमिनल का मुकदमा और पूरी हर चीज उसका चार्ज उसके सामने दिखाया जाता है, अंधेरे में नहीं होता। मतलब ये बेतुके फरमान सरकार भी नहीं लागू कर सकती ट्विटर पे कि भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसकी बात अच्छी नहीं लग रही, इसको हटाओ। उसका भी एक कोई फॉर्मूला होना चाहिए। हाँ, तो अब जो नए आईटी रूल आए हैं, जो पिछले महीने नोटिफाई हो चुके हैं और अफेक्ट में आ चुके हैं, उसके अंदर ये प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति का अकाउंट किसी भी कारण से जो उसका कंटेंट है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सरकार के आदेश पे हो, साहब आपके मेरी कंप्लेंट के ऊपर हो या कोई भी रीजन हो, उसको आप पहले बताएंगे, उसको एक मौका देंगे और उसको अगर कोई व्यवस्था है तो उसके लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसी के लिए तो शिकायत अधिकारी की बात है ना, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। सरकार ये बात मानेगी या नहीं? तो गौड़ साहब, आप मुझे ये बताइए कि अब जैसे जितिन जैन कह रहे हैं कि नया जो नियम है, आईटी का जो नया नियम है इस देश में, नहीं संकेत आप नियम के तहत सोशल मीडिया, एक सेकंड, इस नए नियम के तहत लोगों को यह हक होगा कि अगर वो असंतुष्ट हैं तो वो बताएं, स्पष्टीकरण दें, लेकिन एक्शन लेना होगा। नहीं, एक्शन तो लेंगे, पर पहले आप नियम तो लाइए। आप तोड़ के नियम लाएंगे, उसके बाद बोलेंगे 3 महीने में नियम का पालन कर दीजिए, नहीं करेंगे तो आपकी शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन है उसको हटा देंगे हम, और आपके यहाँ पे पुलिस भेज देंगे, और आपको समय नहीं देंगे कि आप लोग अपॉइंट कर सकें, और आप जिनको अपॉइंट कर रहे हैं उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी लगाएंगे। अब आप बताइए, इस हालात में कौन सी कंपनी अपने लोगों को कहेगी कि तुम हमारे यहाँ से ज्वाइन कर लो, तो तुम्हारे ऊपर हो सकता है FIR हो जाए और फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब सिर्फ बात ये कि बात ट्विटर की नहीं है, सबके साथ है, पर आपको घसीटना ट्विटर को ही है, आप खड़े ट्विटर के ही पीछे है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने और आपके हिसाब से काम करे। अगर वो कह रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसके बारे में आप उनको नहीं देना चाहते, तो ये तो बात गलत है ना। जितिन साहब, जवाब देना चाहेंगे? संकेत, मैं एक बात पूरी करूं। जो सरकार का आपने कहा, मैं इस बात के जरूर पक्ष में हूं कि अगर सरकार किसी व्यक्ति का कंटेंट हटाने का आदेश देती है तो एक टाइम लिमिट के बाद उसको बताना चाहिए, 6 महीने, 3 महीने, जो भी सीमा हो। पर कई बार होता है जब सेक्शन 144 इंपोज करते हैं, प्रिवेंटिव कस्टडी में किसी को लेते हैं, तो सरकार के पास अधिकार होता है कि आप 30 दिन तक, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना आए, आप उस व्यक्ति को ना बताएं। आप इंटरसेप्शन भी किसी का लेते बताते थोड़ी हैं, पर हाँ, टाइम बाउंड मैनर के अंदर आपको उस व्यक्ति को बताना। दूसरी बात कर रहा हूं, एक सेकंड, रविशंकर प्रसाद जी का ये कहना है कि आप मेरा कुछ भी अगर, एक सेकंड जितिन जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि रविशंकर प्रसाद जी के संदर्भ में यह दलील दी जा रही है कि आप ऐसे ही अकाउंट क्यों लॉक कर देंगे? उनसे पूछेंगे तो सही, वो अपना स्पष्टीकरण दें, कुछ तो करें। यही नियम, यही बात देश के हर नागरिक पर क्यों नहीं लागू हो? वो इसलिए है, मैं इन्फॉर्म करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास राइट टू रिप्लाई हो कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई, नोटिस भी तो भाई अदालती कार्रवाई में भी नोटिस ऐसे दिया जाता है ना, कारण बताओ नोटिस कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। आपने ट्विटर ने कहा कि बार बार क्योंकि आपके यहाँ से कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है, आपके अकाउंट को लॉक किया जा रहा है। साहब, वो कह रहे हैं अगर बार बार हुआ है तो मतलब पहले भी हुआ है ना। आज तक कोई ईमेल तक नहीं आया कि कहां से कॉपीराइट वायलेशन हुआ है, यही तो बात है। और यही नहीं आईटी रूल कहते हैं कि भाई इस तरह की जब स्थिति होगी पहले यूजर को बताइए तो सही, और चलिए नहीं भी बता रहे हैं, यही चीज मैं भी कह रहा हूं जितिन साहब। ये नियम क्या सिर्फ रविशंकर प्रसाद जी पे ही लागू होगा या और लोगों पर भी लागू होगा देश के? कि कल को अगर सरकार ये कह दे कि इसका अकाउंट बंद, के लिए है, देखिए पूरे देश के लिए है। और कनिष्ठ जी जो कह रहे हैं ना कि आगे 3 महीने में नियम कानून लेके कैसे कंपनियां अप्लाई कर दे, यही कनिष्ठ जी 1 महीने पहले आपको समझा रहे थे। व्हाट्सएप कह रहा है 60 दिन में 40 करोड़ लोग मेरी पॉलिसी से कंप्लाई करो, जबरदस्ती तभी उसको डिफेंड कर रहे थे। तो भैया अब आप समझ रहे हैं, जब जो जबान पढ़े हुए नोट से बोलनी है तो आप कुछ भी बोलिए। इसीलिए कहा जाता है अंदर मन मैलो भयो, बाहर रूप अनेक, नारायण सौसे तो भलो, कौवा तन मन एक। जितेन जी, जल्दी से गौर साहब का जवाब में, रविशंकर प्रसाद जी ने ये खुलेआम बात मानी है कि उनको बताया गया है कि उनका अकाउंट लॉक किया जा रहा है और किस वजह से किया जा रहा है, और ये भी बताया गया है कि किस तरह से वो अपना अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं।
मैं जी, आपकी चलिए गाड़ी समय में खत्म आग हो लगा गया है। दूं, जितिन बाद में जी और बोलूं गौड कि साहब, यहाँ आप से दोनों का पानीपत बहुत बहुत जाने के लिए धन्यवाद। कहाँ अब की बात देखना है? ही होगा कि ये जो लंबी लिस्ट है, जो पृष्ठभूमि जिसकी मैं बात कर रहा था, किसान रैली, नए आईटी नियम, ब्लू टिक, मैनिपुलेटेड मीडिया, लो नी और अब मंत्री का अकाउंट, ये आगे कहां तक चलेगा? क्योंकि ये तो एक किसी धारावाहिक की तरह एपिसोड आ रहे हैं, एक 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 करके, ट्विटर बनाम सरकार में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और दिल्ली में कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक 5 अगस्त 2019 के पहले की स्थिति बहाल नहीं होगी, तब तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। I have made it amply clear that I don't want, restoration of 370 and 35A to be taken as my political slogan just for the heck of it. So I have decided I am not going to, fight any election till it is restored. But as far as my party is concerned, we don't want to leave any democratic space for others to jump in.